गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज ये अपनी सेकंड क्लास है। कल अपन ने 5 मेथड ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लिए थे। आज अपन 6th मेथड पढ़ेंगे, मेथड नंबर 6। 6th मेथड क्या है? इसके अंदर अपने को 3 फॉर्मूले साइन ए, साइन 60 डिग्री माइनस ए, साइन 60 डिग्री प्लस ए, साइन ए, साइन 60 डिग्री माइनस ए, साइन 60 डिग्री प्लस ए, तो ये बनेगा साइन 3a अपॉन 4। नेक्स्ट कोस ए, कोस 60 डिग्री माइनस ए, कोस 60 डिग्री प्लस ए, तो ये बनेगा कोस 3a अपॉन 4। नेक्स्ट tan ए, tan 60 डिग्री माइनस ए, tan 60 डिग्री प्लस ए, तो ये बनेगा tan 3a। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता रहता है और बहुत बार आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है वो देखो। जैसे क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इसी मेथड से एक बन रहा है। तो इसको अपन नेक्स्ट में कैसे सोल्व करेंगे? देखो साइन ए, तो ये हो गया साइन 10 डिग्री। फिर साइन 50 डिग्री को लिख सकते हैं 60 माइनस 10 डिग्री, और साइन 70 को लिखेंगे 60 प्लस 10 डिग्री। तो बोलो ये फॉर्मेट फर्स्ट वाले फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ये हो गया साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, तो ये बन गया साइन 3a। साइन 3a क्या है? ए है 10 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अपॉन 4, तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 4 अपॉन में है ही है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th क्लास में उसने ये क्वेश्चन 100% देखा होगा। साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री। ये क्वेश्चन सबने देखा हुआ क्वेश्चन है। कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री। तो जनरली सब बच्चों को पता है कि इसमें हमारे पास कोस 60 की वैल्यू हम सबको पता होती है। तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 बाहर कर दी, अंदर क्या बच गया? अंदर वापस वो फॉर्मूला कोस 20, कोस 40 डिग्री है तो 60 माइनस 20, 80 डिग्री है तो 60 प्लस 20, मतलब कोस 20 को कोस 20 लिख सकते हैं, और कोस 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 मीन्स 40 डिग्री, और कोस 60 प्लस 20 डिग्री। तो कोस 20 डिग्री, कोस 60 माइनस 20 इट्स मीन्स 40 डिग्री, और कोस 60 प्लस 20 डिग्री। तो ये क्या बन गया? कोस 3a का मतलब 20, तो ये हो गया कोस 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू क्या हो गई? कोस 60 डिग्री बाय 4, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया कोस ए, कोस 60 माइनस ए, कोस 60 प्लस ए। तो 1/2 इंटू 1/4, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये आंसर आ गया 1/16। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीनों, और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन जनरली अपने को मिलते रहते हैं। जैसे 10 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। अब ये देखना आप, इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ साथ में ये फैक्ट लिखते रहो और क्वेश्चन करते रहो। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, और वो भी इसी मेथड नंबर 6 पे ही है। वो 6 क्वेश्चन क्या है? जनरली अपन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो एंड आइडेंटिटी के बाद अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। मतलब जो अपन इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है, कोस ए कोस 60 डिग्री माइनस ए कोस 60 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 1/4 एंड ए बिलोंग्स टू, यहां ए कर लो, ए बिलोंग्स टू 0 to π/4। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें जो a की वैल्यूज आएंगी, और a की वैल्यूज कहां पे, जो 0 से π/4 के बिटवीन होंगी, उन सब का अपने को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अपने को पता है कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos 3a/4, और ये क्या हुआ 1/4, तो 4 से 4 कैंसल, cos 3a इक्वल्स टू 1। अब cos 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री, तो इसको अपन लिखेंगे cos 3a इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। अब जब अपन दोनों तरफ सॉल्यूशन काटते हैं तो अपन इसको क्या है, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 3a, जनरल सॉल्यूशन आपने जनरली देखा होगा, साइन का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। कोस का क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन का क्या होता है n पाई प्लस एल्फा। ये देखो, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, जनरल सॉल्यूशन, इसके बारे में आप जानते हो। तो कोस वाले में क्या लिखेंगे, एल्फा तो 0 है, तो ये हो जाएगा 2n पाई, और n बिलोंग्स टू i। तो बोलो a का वैल्यू क्या हो गया, 2n पाई अपॉन 3, n बिलोंग्स टू i। अब यहां से n का वैल्यू रखते जाओ, और यहां से जो a का वैल्यू है वो इस इंटरवल में होना चाहिए। तो n का वैल्यू हमने 1 रखा, तो n का वैल्यू जैसे ही अपन ने 1 रखा, तो पहले n का वैल्यू 0 रख दो। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, फिर n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगी 2π/3। अब 2π/3 है ही नहीं इसमें, 2π/3 जो है वो a को बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a का वैल्यू है वो सिर्फ कहां सेटिस्फाइड होगा, 0 के लिए। तो यहां आंसर क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया है और उन सब का उसका ऐड क्या है 0 है। तो यहां इस क्वेश्चन को आंसर देने में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा, यहां पूछा फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया, उसका सम क्या है 0 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फिर उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद में जनरली ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन फाइंड करने आते हैं रेंज फाइंड करने के। तो रेंज फाइंड करने के अपन 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये अब मेथड नंबर 7 आ गया, रेंज फाइंड करना, रेंज। और इसका क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, रेंज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन को सबको पता है साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1 के बिटवीन। कोस एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1 के बिटवीन। टेन एक्स की रेंज क्या होती है -∞ टू इनफाइनाइट। कोट एक्स की रेंज क्या होती है -∞ टू इनफाइनाइट। सेक एक्स की रेंज क्या होती है -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और ये हम ग्राफ से भी सीख चुके होते हैं। फिर इसके बाद में रेंज फाइंड करने के लिए कौन कौन से 2 मेथड अलग ट्रिक्स क्या बताई जाती है। ये तो क्या इंडिविजुअल साइन कोस टेन आ गया। अब जनरली क्या है कि a sin x प्लस b cos x इस तरह आ जाए, a sin x प्लस b cos x। तो इसकी अपन रेंज क्या लिखते हैं, इसकी अपन रेंज लिखते हैं -√a² प्लस b² कोमा √a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, इन्हीं मेथड पे अपन क्वेश्चन करेंगे। अब फिर अपन एक ये आ जाता है ए tan x प्लस बी कोट x, ए tan x प्लस बी कोट x। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसके अंदर वो इस तरह के क्वेश्चन में वो रेंज ना पूछ के इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें क्या पूछा जाता है? मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है या रेंज बता देते हैं। तो रेंज क्या होती है? 2 अंडर रूट ए बी इंटू इनफाइनाइट। 2 अंडर रूट ए बी इंटू इनफाइनाइट ये कैसे आया? इस मेथड को अपन सोल्व करते हैं तो इसके अंदर रूल लगता है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो इस मेथड से ये वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। अब इनको अपन अप्लाई कैसे करेंगे उस पर अपन बात करेंगे। तो इन चीजों को आप नोट करते जाएं। अब इनके ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं रेंज के ऊपर। तो रेंज के ऊपर अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। फाइंड द रेंज। मेथड 7th ही है। अब 7th मेथड के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज 2 sin x प्लस 3। तो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं? जनरली अपन सोल्व करते हैं कि sin x की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होती है। अब यहां क्या लगा हुआ है? 2। तो अपन क्या करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 sin x और 2, फिर इसमें क्या ऐड हुआ है? 3। तो अपन 3 ऐड कर देते हैं। तो -2 प्लस 3 2 sin x माइनस प्लस 3 और 2 प्लस 3। तो -2 प्लस 3 क्या हो गया? 1। और ये 2 sin x प्लस 3 ये सेम चीज आ गई। इसको बोल देंगे फंक्शन x। और ये क्या होगा? 2 प्लस 3 5। कहने का मतलब इस फंक्शन की रेंज 1 से 5 के बिटवीन हो गई। बहुत सिंपल है ये बात। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, सेकंड है कि 3 sin x 1/3 sin x प्लस 2। अब मान लो इसकी रेंज पूछी है। इसमें भी अपने को क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। अब वो तो यहां पे सिंपल है। बच्चा मात कहाँ खाता है? बच्चा मात खाता है इसके इस क्वेश्चन में। अब अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब जैसे ये भी फंक्शन x ले लो, इसको ये भी एक फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कि sin x जो है वो -1 से 1 के बिटवीन होता है। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3 sin x to 3। अब इसमें क्या ऐड कर दिया? 2। अब जब 2 ऐड करेंगे तो -3 में 2 ऐड करेंगे -1 3 sin x प्लस 2 और इसमें 2 ऐड किया तो ये कितना हो गया? 5। अब बच्चे सोचते हैं सर 3 sin x प्लस 2 के बारे में तो हमको पता लग गया, लेकिन यहां है क्या? यहां है 1/3 sin x प्लस 2। तो इसके लिए हम इसको जब उल्टा करते हैं तो उसका एक रूल अलग से रूल होता है। उस रूल को समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो उस रूल को अपन यहां समझेंगे। जब अपने पास एक x की वैल्यू है, मान लो x की वैल्यू है a से b के बिटवीन है, a से b के बिटवीन है x की वैल्यू, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/x की। तो अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तो ये दोनों सेम साइन के हैं, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटीज, ये असमीका क्या बन जाएगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? x को हमने किया 1/x, x को हमने क्या कर दिया? 1/x। अब जैसे ही 1/x किया तो इसमें क्या होगा? जो ये बड़ा था इसको उल्टा करके वहां लिख देंगे 1/b और इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे? 1/a। पहला केस तो ये है। ये केस कब है? जब a और b दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये छोटा होगा,
अगर दोनों नेगेटिव है तब भी ये छोटा होगा। तो अपने को क्या करना है, जब दोनों सेम साइन है, सेम साइन, अगर दोनों धनात्मक है, अगर दोनों ऋणात्मक है, तब अपने को क्या करना है, x को उल्टा करना है और बड़े वाले को उल्टा करके उधर ले गए और छोटे वाले को उल्टा करके इधर ले आए। सेकंड केस में वही चीज कोई x की वैल्यू a से b के बिटवीन है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1/x की। अब ये केस सेकंड है, इसका मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव है। तो हमको ये तो पता ही है कि a से x का वैल्यू बड़ा है और x से b का वैल्यू बड़ा है, तो इसमें ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अगर ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इन दोनों में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तब हमें क्या करना है, तब हमें यूं लिखना है कि 1/x बिलोंग्स टू -1/∞ से ये जो छोटे वाला है इसका रेसिप्रोकल 1/a यूनियन ये जो b है 1/b2 तो बताओ, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब बताओ इसमें एक -1 है और एक 5 है, तो इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, कौन सा, सेकंड। वेरी गुड, सही है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, सेकंड। इसका मतलब दिमाग में हिट कर रही है बात। तो -1 से 5 के बिटवीन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तब हम इसको उल्टा करके क्या कहेंगे कि जब अपन इसको उल्टा करेंगे 1/3 sin x + 2 बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे, -∞ से, अब इसको उल्टा करो, -1 का उल्टा तो -1 यूनियन, अब ये 1/5 to ∞ हो जाएगा। क्लियर है बात। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब थर्ड नंबर में देखो, अब जैसे अपने को दे दिया 1/3 sin x + 7, 3 sin x + 7 या 5 sin x + 7, तो 5 sin x को अपन डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम थोड़ा शॉर्ट और ज्यादा आएंगे। 5 sin x मतलब -5 से 5 के बिटवीन, और इसमें +7 करना है, तो इसमें +7 +7 +7। एग्जाम में थोड़ा आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो -5 + 7 ये हो गया 2, ये हो गया 5 7x + 7 और ये हो गया 12। अब अपने को बताते हैं कि सर हमें तो 5 sin x + 7 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो 1/5 7x + 7 की वैल्यू निकालनी है, 1/5 sin x + 7 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है कि ये दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो मतलब केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, जब 1/5 sin x + 7 लिखेंगे तो इसको उल्टा करके उधर लिख देंगे 1/12 और इसको उल्टा करके इधर ले आएंगे 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, 1/12 to 1/2। ठीक है भाई। इस तरह रेंज फाइंड करने के क्वेश्चन आते रहेंगे और आप सोल्व करते रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन रेंज फाइंड करने का। अब जैसे क्वेश्चन है 1 + cos 2x, 1 + इसको fx = लिख लेते हैं, fx = 1 + cos 2x + 8 sin² x / sin 2x। अब इसका अपने को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब परिसर, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के अंतराल जो होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब 1 + cos 2x बहुत ही वर्ल्ड फेमस चीज है। 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x + 8 sin² x अपॉन में sin 2x, इट मींस 2 sin x cos x। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये हो गया cot x + 8 sin² x, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 4,
साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10x, तो cot x प्लस 4 10x आ गया। अब आपको मैंने अभी अभी बताया था, अभी अभी एक रूल बताया था मैंने, जब a 10x प्लस b cot x आ जाता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 अंडर रूट ab। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट ab, मतलब cot x का गुणांक 1 और 10x का गुणांक 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और ये कितना आ गया 2 इंटू 2, आंसर आ गया 4। तो ये बहुत देखा जाए तो बहुत लेंथी टाइप का क्वेश्चन लग रहा था। अगर आप इस क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट इस स्टेप के बाद में ये स्टेप लिख देते हैं तो फिर उसके बाद में ये आपको ओरल में सोल्व हो जाएगा। इस तरह से आप क्लास लेते रहें, कंटिन्यूस हमारी क्लास आप तक आती रहेगी और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। fx इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कोस x प्लस 5 कोस स्क्वायर x, और इसमें भी क्या करना है, फाइंड रेंज। अब इसमें भी रेंज फाइंड करनी है। जनरली बच्चा क्वेश्चन देखता है, सोल्व भी नहीं करता, हो सर इसकी रेंज कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जहां ये साइन स्क्वायर x और ये 5 कोस स्क्वायर x है, इस 5 कोस स्क्वायर x में से मैं एक कोस स्क्वायर x बाहर कर दूं तो साइन स्क्वायर x और एक कोस स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1, मतलब, और इस साइन x कोस x को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1, ये हो गया 1 अपॉन 2 साइन x इंटू कोस x साइन 2x, और ये जो 4 कोस स्क्वायर x 5 कोस स्क्वायर x था, एक कोस स्क्वायर x हमने इस साइन स्क्वायर x के साथ जोड़ा तभी तो 1 बना। तो यहां कितने बच गए, 4 कोस स्क्वायर x। अब 4 कोस स्क्वायर x और 4 कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। 5 की जगह 4 कैसे हो गया, सबके समझ में आ गया ना, क्योंकि जो एक कोस स्क्वायर x था वो हमने साइन स्क्वायर x को दे दिया। अब इससे इसको कैंसिल करो, ये कितना आ गया 2। अब 1 अपॉन, अब 2 और ये 1 कितने हो गए 3, फिर उसके बाद में क्या रहा 1 अपॉन 2 साइन 2x, और ये कितना है प्लस 2 कोस 2x। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब देख, यहां बहुत टफ लग रहा था, यहां सिंपल क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि a साइन x प्लस b कोस x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां अपने को पता है जब रेंज फाइंड करनी है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम या मिनिमम होना इस पे डिपेंड करता है। और आपको पता है जब अपॉन में होता है तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट छोटे से छोटा आएगा। तो इसका मतलब इसकी आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन x की मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन x की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 अपॉन 3 प्लस, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 3 प्लस अंडर 17 अपॉन 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन 6 प्लस अंडर 17। तो ये तो हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। अब फंक्शन x की अपन को क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम निकालनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी,
क्योंकि बटा में कम से कम संख्या होगी तो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो 1/3, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस, यहां माइनस लगेगा, बाकी सब चेंज तो वही है। तो बाकी क्या था? अंडर 17/2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो 2/6 माइनस अंडर 17। तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अपन लास्ट एक क्वेश्चन पे और करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा आपको थोड़े अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन करते चले जाएंगे, तब आपका माइंड उस लेवल पे सोचने लग जाएगा। कंटिन्यू आप हमारी 10 क्लास जब ज्वाइन करेंगे तब आपको लगेगा कि यार इस क्लास में कुछ खास है। और जब आपको ये लगे कि इस क्लास में कुछ खास है तो आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें, इनको आगे पढ़ते भी रहें, और हमेशा क्वेश्चन करते वक्त दिल की सुने और दिमाग की सुने। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं, sin x अपॉन cos 3x, फिर sin 3x अपॉन cos 9x प्लस